देखो, हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। अब आज हमारी टॉपिक है बच्चों वो निश्चित समाकलन है। ठीक है, निश्चित समाकलन मतलब जो है इस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से भी सवाल परीक्षा में आपका जरूर आता है, तो पहले इसके बारे में समझ लेते, फिर इसके बाद में सवालों पर काम करते हैं। देखो, इसकी परिभाषा क्या है कि माना एफ एक्स जो है एक फंक्शन है। वो फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मतलब बराबर चलने वाला है, मतलब बराबर चलता रहेगा, जो बंद अंतराल a, b पर परिभाषित है। यदि एफ एक्स का प्रति अवकलज मतलब क्या होता है? इसका डिफरेंशियल होता है। यदि एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो डी पॉइंट डी एक्स एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स है। तो एफ एक्स का a, b पर निश्चित समाकलन क्या होगा? तो ए टू लेकर b, मतलब a से लेकर b एफ एक्स द्वारा एफ एक्स डी एक्स द्वारा निरूपित है। मतलब इस प्रकार से परिभाषित है कि a2 मतलब a से लेकर v, या तो इसको पढ़ें a2v या पढ़ें a से लेकर v एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो इसका जो समाकलन होगा वो एफ एक्स हो गया। मतलब स्मॉल एफ था, तुमने कैपिटल एफ लिख दिया है। ठीक है, अब ऐसे देखो, आप जैसे मान लो इसको हम यहाँ पर दूसरा ले सकते संकेत हैं, आप कोई संकेत ले सकते, हमें समाकलन करना है। अगर हम सेम टू सेम लिख देंगे तो भी उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एफ था तो उसको हमने कैपिटल एफ में परिभाषित कर दिया है। अब बच्चों करना इसमें जो चीज़ें होती हैं कि जो ऊपर लिमिट रखी इसको बोलते हैं उच्च सीमा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट कहते हैं। और जो लिमिट नीचे रखी होती है इसको हिंदी में हैं निम्न सीमा, और अंग्रेजी में बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं। तो ये लिमिटें जो होती हैं वो रखी, सबसे पहले रखेंगे अपर वाली लिमिट रखी जाती है, फिर रखी जाती है नीचे वाली लिमिट जो इसको बोलते हैं अपर लिमिट, मतलब वो रखी जाती है। और रखने के बाद में बीच में चिन्ह हमेशा दोनों को घटाया जाता है। दूसरी बात, अभी तक हमने जो सवाल पहले बार लगाए थे उनमें सब में हम अचर पद जोड़ते थे। अचर पद आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें निश्चित समाकलन होता है वो अचर पद क्या होता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है। देखो किस प्रकार से समाप्त होगा, हम तो बता दे रहे हैं यहाँ पर क्या है। देखो, जब इसका हमने समाकलन किया तो हमने कहा इसमें अचर पद आपने सी जोड़ दिया है। तो सबसे पहले जहाँ पर x है उसके स्थान पर रखेंगे हायर लिमिट, जो अपर लिमिट है वो रख दीजिए। तो एफ ऑफ बी और प्लस के सी है वो तो जुड़ा रहेगा। फिर चिन्ह बच्चों लगा देना है माइनस का, फिर रखो लोअर लिमिट एफ ऑफ ए और प्लस के सी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एफ ऑफ बी प्लस के सी माइनस के एफ ऑफ ए और माइनस का सी। तो यहाँ से प्लस का सी ए माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ बी माइनस के एफ ऑफ ए आ जाता है। इसीलिए इसमें सी जो होता है अचर समाकलन अचर पद होता है वो इसमें जोड़ा नहीं जाता है। जोड़ेंगे तो बाद में खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें जोड़ते नहीं है। सी जोड़ते नहीं है, पर देखो ना, सी हमने जोड़ा, आपके सामने प्रूव किया है, खत्म हो गया है। तो फायदा क्या है जोड़ने से? मतलब जो चीज़ खत्म ही हो जाएगा उसका अस्तित्व कोई नहीं रहेगा, तो जोड़ने से मतलब नहीं रहेगा, तो उसको आप जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, देखो जैसे एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, हमें एक जैसे एग्जाम्पल लिया हमने है, इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 डी ऑफ एक्स। ठीक, लिमिट रखी है 2 से लेकर 3, मतलब जो 2 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो 3 है उसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। अब इसका जैसे हम समाकलन करेंगे तो x घात 3 का समझो x घात 4 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, लिमिट 2 से लेकर 3 तक। अब जैसे मान लो अगर आप इसमें c जोड़ना चाहते हो तो हमने इसमें देखो c जोड़ दिया है। अब बच्चों करना क्या है, जैसे 1/4 लिखें, इसको हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाला तो x घात 4 2 से लेकर 3 और प्लस के c हो गया। ठीक है, तो 1/4। सबसे पहले ध्यान रखना जो ऊपर लिमिट रखी वो आपको रखनी पड़ेगी। तो x स्थान पर रख दिया तो 3 घात 4 हो गया, प्लस के c है, प्लस का c रहना दीजिए। फिर चिन्ह लगाना है माइनस का बीच में, फिर रखो x स्थान पर 2 की पावर 4 और प्लस के c हो गया। 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो गया। तो 3 का मतलब 3 गुणा 3 से हम कराएंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 81 हो गया, प्लस के सी
माइनस के 16 और माइनस के सी से सी कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा है 1/4, 81 माइनस के 16 भाई, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा घटाने पर? यहाँ से 11 में से 6 गए 5 हो गए, और यहाँ बच्चे 7, 7 में से 1 गया 6 हो गया, ठीक, 65/4 आ गया, इसका आंसर हो गया। तो इसीलिए बता रहे ना, आपको इसमें क्या करना है, आपको सी जोड़ना नहीं है अपना, मतलब वहाँ आप सी परीक्षा में जोड़ेंगे, सी खत्म होने कोई फायदा नहीं निकलेगा, नहीं तो सीधे इसका हम समाकलन करेंगे, जो लिमिट देख दिएंगे वो हम लिमिट रखेंगे और सवाल को हल हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते आज हैं, ठीक है। देखो भाई, सवाल नंबर पहला हमने लिखा है, इस सवाल नंबर पहले को अच्छी प्रकार से समझाते और समझने का प्रयास करना। आप इसका हमें करना है समाकलन करना है। इसमें बच्चों लिमिट दी गई -1 से लेकर 1 तक दी गई। एक बात ध्यान रखना, जो नीचे लिमिट लिखी इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट बोलते, तो हमेशा लिमिट नीचे वाली कम होगी, ऊपर वाली हमेशा ज़्यादा ही होगी, ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो इसका हमें जो है x के सापेक्ष बच्चों करना है समाकलन। देखो भाई कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर आप लगाएंगे चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि चेन रूल इसीलिए लगाएंगे कि यहाँ पर कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों पदों का अलग अलग समाकलन किया जाएगा। तो देखो भाई, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 x d(x) हो गया, प्लस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 और d(x) हो गया। तो x का समाकलन कितना होगा, x का समाकलन x घात 2/2 हो जाएगा। लिमिट -1 से लेकर 1 अचर पद का समाकलन बच्चों x होगा, जिसके हम सापेक्ष करते वही आ जाता है, तो x हो गया। लिमिट -1 से लेकर 1 हो गई। अब देखो 1/2 है, 1/2 उसको बाहर निकाल लीजिए, x²। लिमिट -1 से लेकर 1 प्लस x -1 से लेकर 1 हो गया, 1/2। अब करना हमने कहा सबसे पहले जो हायर लिमिट होती है, जो अपर लिमिट होती है, वो x के स्थान पर रखी जाती है। तो x के स्थान 1 रखेंगे भाई, तो 1 की पावर 1 हो गई, चिन्ह आता बीच में है माइनस का, ठीक, 1 की पावर 2, हाँ 1 की पावर 2 कीजिए, फिर -1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का निशान लगा दीजिए। अब इसमें रखो 1 माइनस और -1 हो जाएगा भाई, 1/2, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, -1 का वर्ग करेंगे प्लस का 1 होगा, तो यहाँ 1 प्लस का हुआ, यहाँ किसका हुआ, माइनस का हुआ, प्लस 1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा भाई, माइनस प्लस है ना, माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। a प्लस का 1 माइनस काट दीजिए, तो बच्चों a बन गया 0, 1 प्लस जोड़ा तो 2 हो गया, बराबर के 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 इसका आंसर हो गया, सवाल लग गया। इस प्रकार से बच्चों आपको सवाल परीक्षा में लगाना होता है, 2 नंबर सवाल परीक्षा में पक्का आता है। मतलब इस नियम से, निश्चित समाकलन से आपके परीक्षा में सवाल एक पक्का देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड 2023 में, आप ये लिख कर रख लीजिए। हाँ, अब सेट नंबर तो नहीं सकते हैं आपके में, सेट कौन सा नंबर आएगा, लेकिन हर साल भैया हर जगह आता है सेट 10 बनते हैं, कौन सेट तुम्हारे भाग्य के ऊपर डिपेंड है, कौन सा आ जाए। हम कहते हैं सेट नंबर 6 आएगा, देख लेना। देखो इंटीग्रेशन 2 से लेकर 2 से लेकर 3 तक 1/x d(x). अब बच्चों यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली ये रहती है, बच्चे थोड़ा क्या कर देते हैं, जैसे 1/x लिखा है, अगर तुम x को ऊपर ले जाओगे तो x घात बन जाएगी -1, समाकलन हो जाएगा, समाकलन तो सबका हो जाता है, लेकिन आंसर में करेगा। पहली बात दिमाग ये लगाओ कि 1/x का खुद एक समाकलन होता है, तो 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता। तो कभी भी भूल कर अगर गलती n कर देना कि अगर 1/x लिखा है और तुम x को ऊपर ले गए, तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि 1/x का खुद होता ही समाकलन है।
ठीक है। हाँ, अगर x घात मान ले 2 है, मतलब 1 से अधिक घात है, तो उसको ऊपर आराम ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1/x का बच्चों समाकलन क्या होता है, लॉग मोड ऑफ लॉग x। अगर 1/x स्क्वायर है तो उसको ऊपर ले जाओ ना घात को, हमने बोला काफी, ठीक है। लिमिट 2 से लेकर 3 हो गई। सबसे पहले रखो अपर लिमिट, फिर रखो निम्न लिमिट, लॉग मोड ऑफ 3 माइनस के लॉग मोड ऑफ 2, ठीक। ये लॉग m/n का बन गया फार्मूला है, तो लॉग मोड ऑफ 3/2 दिस आंसर हो गया, ठीक है, दिस आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए, लिमिट है 1 से लेकर 2 और सवाल लिखा है 4x पावर 6, 4x पावर 3 लिखा, सॉरी 4x पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस का निशान 6x प्लस के 9, ठीक। ए सवाल दिया गया और डी ऑफ x दिया गया। इससे पहले वाला सवाल नंबर 1 हमने लगाया था, जिस प्रकार से सवाल नंबर 1 में हमने लगाया चेन रूल, सेम टू प्रक्रिया यहाँ भी करनी है, सवाल नंबर चेन रूल लगा देना है, ठीक है। लगा दो भाई, सभी का 1 2 3 4 है, चारों पदों का अलग अलग समाकलन कर दीजिए, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन 1 to 2 1 से लेकर 2 तक 4x पावर 3 डी ऑफ x, माइनस चिन्ह को बाहर निकालिया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 5x स्क्वायर dx प्लस का निशान, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 6x डी ऑफ x, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 9 डी ऑफ x। अचर पद जो होता बच्चों उसको बाहर निकाल लीजिए, 4 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 x घात 3 डी ऑफ x माइनस के 5 इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 x स्क्वायर डी ऑफ x हो गया, 6 बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 x डी ऑफ x प्लस 9 को बाहर निकाल लिया और 1 से लेकर 2 जो 9 बाहर निकल गया तो ओनली बचा है 1। कर दीजिए समाकलन, x घात n का लगा दीजिए फार्मूला, तो x घात n का जो फार्मूला होता है x घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, मतलब करना क्या बच्चों है, यदि घात प्लस की है तो उसमें आपको 1 जोड़ देना है, तो 4, तो x घात 4 बटे में 4, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, माइनस x घात 3 बटे में 3, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, प्लस 6, ए बन जाएगा x स्क्वायर बटे में 2, लिमिट 1 से लेकर 2 प्लस 9 1 ओनली x बन जाएगा, लिमिट 1 से लेकर 2 हो गई, ठीक है। अब देखो 4 से 4 भैया कैंसिल हो गए, ठीक है। अब लिमिट रखो, लिमिट रखो, पहले सबसे पहले रखी आपको लिमिट रखनी है अपर लिमिट, फिर रखनी है लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पर नोट कर रहे हैं, इधर नोट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ पर नोट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 हो गया, माइनस के 5/3, मतलब ये 3 जो है बाहर निकाल लिए, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस का निशान, 6/2 बाहर हो गए, 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस के 9 2 माइनस के 1, 2 माइनस के 1, देखो 2 की गुणा 2 से करो 4 बार 16 आ जाएगा, 16 माइनस के 1 माइनस के 5/3 8 माइनस के 1 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गए, यहाँ पर 3 बन गया, 4 माइनस के 1 हो गया, प्लस के 9, 2 में से 1 घटा दिया 1 हो गया, 16 में से 1 गया 15, माइनस के 5/3, 8 में से 1 गया 7 हो गया, 4 में से 1 कम कर दो 3 आ गया, 3 3 9 और प्लस के 9 बन गया, ठीक है। 15 5 7 35/3 प्लस 9 बन गए 18 बन गए, 3 लीजिए लासा, तो 15 3 45 माइनस के 35 प्लस 18 3 54 अपान में 3 हो गए, तो 45 से 35 कम कर दिए पहले तो 10 हो गए, 10 प्लस के 54 बटे में 3 हो गए, ए बन गए 64/3, ये आंसर हो गया इतना,
ठीक है, इस प्रकार से सवाल बच्चों को आपको लगाना है। प्रश्नावली पूरी ये 7.9 पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। आप प्रश्नावली पूरी जो है आप घर पर लगाइए। यदि कोई सवाल आपसे नहीं लगता तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे अवश्य पूछेगा। कल हम अगली मतलब इसी सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं कुछ हैं उन पर बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को करना क्या है, वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाइए, जिससे हम वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।